बहुत सारे लोग हैं जो एक स्थान पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर पा रहे। जिस लेवल पे वो पहुंचना चाहिए उनको, उस स्थान पे वो पहुंच नहीं पा रहे, उस लेवल तक वो जा नहीं पा रहे। उसका रीजन क्या है? आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि क्यों बहुत सारे लोग हैं जो एक ही स्थान पर खड़े हैं, क्यों बहुत सारी सेवकाइयां हैं जो एक स्थान पर खड़ी हैं, एक जगह पर टिकी हुई है, क्यों वो बढ़ नहीं पा रही। हालेलुया। अगर आप एक स्थान पर खड़े हो, आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली एक जगह पर ही खड़े हो, आपको लगता है कि आपको बढ़ना चाहिए, पर आप एक स्थान पर, एक लेवल पर अड़े हुए हो, बढ़ नहीं पा रहे, तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। मैं एक स्टोरी से आपको समझाऊंगा कि क्यों बहुत सारे लोग जो एक ही स्थान पर खड़े हैं वो बढ़ क्यों नहीं पा रहे, क्यों बहुत सारी सेवकाइयां हैं जो एक ही लेवल पर खड़ी हैं वो बढ़ क्यों नहीं पा रही, क्यों स्पिरिचुअली लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे, एक स्थान पर क्यों खड़े हैं। हालेलुया। आज के वचन से हम सीखेंगे एक ऐसा स्थान है जिसे इंसान छोड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो सालों से एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही जगह पर टिके हुए हैं, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारी सेवकाएं ग्रोथ नहीं कर पा रही, बहुत सारे विश्वासी ग्रोथ नहीं कर पा रहे, प्लस नहीं हो पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, चाहे फिजिकली चाहे स्पिरिचुअली, क्योंकि वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते जिस स्थान पे वो सालों पहले खड़े हैं। हालेलुया। एक तरह से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली वो अपाहिज हो चुके हैं, स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, वो उस स्थान से हिल नहीं रहे, एक जगह से हिल नहीं रहे, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहे। हालेलुया। 80% लोग जो एक स्थान पर सालों से बैठे हुए हैं, सालों से खड़े हुए हैं, वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहे। किसी के पास स्विफ्ट गाड़ी है, अगर वो उस गाड़ी में, स्विफ्ट गाड़ी में कंफर्टेबल है, उसको लगता है कि मैं सही हूं, यही मेरे लिए सही है, तो वो कभी भी बड़ी गाड़ी के लिए नहीं सोचेगा, कभी भी वो फॉर्च्यूनर के लिए नहीं सोचेगा। अगर किसी के पास फॉर्च्यूनर है तो अगर वो उसमें वो कंफर्टेबल है, तो कभी भी वो BMW, जैगुआर, कोई भी बड़ी गाड़ी के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि वो उस गाड़ी में कंफर्टेबल है। हालेलुया। इसी तरह बहुत सारे विश्वासी हैं जो एक ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं, ऐसे स्थान पर बैठे हैं, सालों से टिके हुए हैं, चिपके हुए हैं। उस स्थान ने, उस जगह ने बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को, बहुत सारे विश्वासियों को स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड कर रखा हुआ है। स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग अपाहिज हैं, क्योंकि वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाह रहे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो आपको आज उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी सेवकाई में, अपनी मिनिस्ट्री में ग्रोथ चाहते हो, तो आपको आज उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। जब आप उस स्थान को छोड़ोगे तो आप बढ़ोगे, आप ग्रोथ करोगे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्थान कौन सा है। वो स्थान है कंफर्ट जोन। हालेलुया। कंफर्ट को हम छोड़ना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन से हम निकलना ही नहीं चाहते, कंफर्ट को, आराम की जिंदगी को हम छोड़ना नहीं चाहते, और हम बड़ी सोचों को सोचते हैं। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, कंफर्ट को नहीं छोड़ोगे, तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो जिस लेवल पे हैं वो उसी पे संतुष्ट हैं। उनको लगता है कि हम जिस लेवल पे हैं, हम यही पे ठीक है, और वो कभी भी नेक्स्ट लेवल के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो उसी लेवल पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि हम जिस स्थान पे हैं, हम जिस लेवल पे हैं, ये लेवल हमारे लिए सही है। हालेलुया।
क्योंकि वो कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, उस आराम की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते जिस जिंदगी को वो जी रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए ये प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। उसका रीजन यही है कि वो उस लाइफ को, उस स्थान को, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। दो राजा थे, अलग अलग राजाओं के दो राजा थे, और दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों राजा थे और दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। और एक राजा जो दूसरे राज्य का था, दूसरे अपने मित्र के लिए दो बाज लेकर आया। अच्छी नस्ल के, अच्छी क्वालिटी के वो दो बाज लेकर आया अपने मित्र के लिए। एक राजा दूसरे राजा मित्र के लिए दो बाज लेकर आया, और वो अच्छी क्वालिटी के बाज उसने अपने मित्र को दिए। एक राजे ने दूसरे राजा को दिए क्योंकि वो अच्छे मित्र थे। और कहते हैं कि जब वो राजा वो बाज देकर चला गया, तो जिस राजा को वो बाज देकर गया, उसने अपने ट्रेनर को बुलाया, अपने राज्य में से जो उसके पशु पक्षियों को ट्रेन करता था, घोड़ों को ट्रेन करता था, उसने उसको बुलाया और वो बाज उसको हैंड ओवर किए। वो बाज उसको दे दिए और उसको कहा कि इन्हें अच्छी तरह से तैयार करो, इन बाजों को ट्रेन करो, इन्हें सब कुछ सिखाओ, कलाबाजियां सिखाओ, ये अच्छे ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि ये अच्छी नस्ल के हैं, तो ये अच्छी तरह से इनको ट्रेन करो। और जो राजा का ट्रेनर था, जो उसके घोड़ों को ट्रेन करता था, तैयार करता था, जब राजा ने वो बाज उसको हैंड ओवर किए, तो उसने उनको लिया और राजा से कहा, जी राजा, मैं जरूर इन बाजों को मैं ट्रेन करूंगा। और वो ट्रेनर राजा से वो बाज ले गया और उनको ट्रेन करता रहा, उनको सिखाता रहा। जिस तरीके से उसने सिखाना था, उनको ट्रेन करना था, उसने ट्रेन करना शुरू किया, उनको सिखाना शुरू किया, कलाबाजियां सिखानी शुरू की, लड़ना सिखाना शुरू किया। तो कहते हैं कि उनमें से दोनों एक ही नस्ल के थे, पर एक जो बाज था वो ट्रेनर को कॉपी करता था, उसको सीखता था, वो जो सिखाता था वो सीखता गया, वो सीखता गया, वो सीखता गया, वो सीखता गया, सब कुछ वो जो सिखा रहा था वो सीखता गया। और दूसरा बाज था, वो कुछ भी नहीं करता था, वो एक स्थान पर बैठा रहता था। जब कुछ दिनों बाद वो ट्रेनर राजा के पास आया, जब राजा ने उसे बुलाया, तो राजा ने उससे कहा, क्या तुमने इनको ट्रेन किया है? तो वो उस सिखाने वाले ने, राजा के उस ट्रेनर ने राजा से कहा कि हाँ राजा, ये बाज दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही नस्ल के हैं, पर एक जो है उसने सब कुछ जैसे मैं सिखाता हूं वो सीखता गया, मैंने उसे लड़ना सिखाया, मैंने उसे कलाबाजियां सिखाई, वो सीखता गया। पर एक ही जगह पर बैठा रहा है, उसने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, उसने कुछ भी नहीं सीखा। मैंने बड़ी कोशिश की। तो राजा ने कहा कि तुम कोशिश करके देखो, उसको भी ट्रेन करो। तो उस ट्रेनर ने कहा कि राजा जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, पर ये कुछ भी नहीं कर रहा और एक सब कुछ कर रहा है। और राजा ने कहा, जो कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को भी बुलाओ, इसको भी इसी की तरह से ट्रेन करना, तैयार करना है। राजा ने उस ट्रेनर को कहा कि पूरे राज्य में से कोई लोग देखो जो अच्छे पंछियों से प्रेम करने वाले हो, पंछियों की बात को समझने वाले हो। तो वो ट्रेनर गया और एक इंसान को ढूंढ कर लाया, जो एक नॉर्मल किसान था, नॉर्मल इंसान था। और जब उसको बताया गया कि तूने इस बाज को लड़ना सिखाना है, कलाबाजियां सिखानी है, उड़ना सिखाना है, तो उस किसान ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इसको एक दिन में ही उड़ना सिखा दूंगा, ट्रेन करूंगा। तो जब वो बाज जो उड़ नहीं रहा था, जो ट्रेनिंग नहीं ले रहा था, जब उस किसान को हैंडओवर किया गया, तो एक दिन में ही उसने उसको ट्रेन किया। जब वो दोनों बाज
राजा के सामने फिर से लाए गए तो राजा ने कहा ये कैसे हुआ, अभी ये किसने इसको किया? तो उसके ट्रेनर ने कहा कि इस एक नॉर्मल इंसान ने, इस किसान ने इसको उड़ना सिखाया। तो जब राजा ने उस किसान से पूछा कि मेरे आदमी ने इतना प्रयास किया पर ये नहीं कुछ कर पाया, ये नहीं उड़ पाया, तूने कैसे एक दिन में इसको उड़ा दिया? तो वो किसान कहने लगा, राजा जी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ये बाज जिस शाखा पर बैठा था, ये बाज जिस डाली पर बैठा था, मैंने उस डाली को काट दिया और इसको उड़ना पड़ा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ नहीं पा रहे, उड़ नहीं पा रहे, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक ही शाखा पर बैठे हुए हैं, एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, और वो है कंफर्ट जोन, वो है आराम की जिंदगी जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। आज जरूरत है उस कंफर्ट जोन से आपको निकलने की। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेस होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आज उस कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उस शाखा को, उस ब्रांच को आपको काटने की जरूरत है, जिस ब्रांच पे आप सालों बैठे हुए हो और उड़ नहीं पा रहे। आपको वही शाखा पर बैठे हुए उस बात की तरह आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है और आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा अगर आप अपनी मिनिस्ट्री में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको वो ब्रांच, वो शाखा, वो जोन से निकलना होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन, उनको नींद पसंद है, सोना पसंद है, रात जाग नहीं पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि कंफर्ट है। कंफर्ट में रहना उसको अच्छा लगता है, कंफर्ट में रहना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक स्थान पर खड़े हुए, उनको लगता है कि ये लाइफ जो हम जी रहे हैं बस सही है, वो कभी भी कुछ बड़ा करने की उनके मन में नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो आलसी लोग हैं, जो सुस्त प्राणी हैं, आलसी लोग हैं, वो कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। सुस्त प्राणी कभी भी बढ़ नहीं सकते, कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे, आराम की जिंदगी को नहीं छोड़ रहे, तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे।